6 years back, when I was 13, I think, I taken part in the science exhibition. I was in my class. Class teacher came and announced that we are having a science exhibition in a week or in 10 days, I think. Whoever wants to participate can give their name. I didn't know I will be making or not, I will be able to make or not, but anyway, I give my name that I will participate. And I also didn't know how I will make and with whom I will make, क्योंकि मुझे एक बात तो पता था कि इस काम को आप अकेले कर नहीं सकते हो, आपके पास उतना टाइम है नहीं. So right after teacher moved out of the class, I went to my friend. I gave the proposal of coming with me and working in a team with me. And then after I went to three or more friends to give the same proposal to come in our team. But they all rejected. Then I thought कि हम दो काफ़ी हैं और फिर हम दो मिल करके वो काम को कर सकते हैं. हमारे पास उतना टाइम नहीं था. So I thought not to waste my time in proposing more people. हम दो काफ़ी हैं. और उसके बाद फिर after the school we rushed to the market, made the list, made the budget, and then we bought all the materials that are needed to build the project. उसके बाद फिर हमने उसी दिन से जो है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया. हुआ क्या, हम धीरे धीरे काम कर रहे थे. बस एक ही चीज़ हो रहा था, वो कि दिन गुजर रहे थे. बस कैसे जो है वो 9 दिन बीत गए और हमें पता नहीं चला. और जब हम 9वें दिन अपने आप को देख रहे थे तो हमारे सामने एक सिर्फ और सिर्फ रॉ प्रोजेक्ट था, जो आई थिंक 30% भी उस पूरे प्रोजेक्ट का वो पार्ट नहीं था. यानी कि 30% भी जो है हम 9 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए थे. वी वर इन वेरी रश. हमें पता नहीं था कि हम क्या करें. हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे काम थे. काम करना आ रहा था, पता था काम क्या करना है, कैसे करना है, बट वी डिडंट हैव मच पीपल एंड वी डिडंट हैव मच टाइम. सो दैट 2 थिंग्स वी आर लैकिंग. तो एक चीज़ को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो वो दूसरी चीज़ को हम बढ़ाते हैं. वी वर लैकिंग पीपल. तो जो काम हमें पहले करना चाहिए था कि पहले हमें और लोगों के पास जाना चाहिए था और हमें लोगों को प्रपोज करना चाहिए था फॉर दैट वर्क, वो हमने 9वें दिन किया. हम 9वें दिन जो है बहुत सारे लोगों के पास गए, अपने दोस्तों के पास गए और फिर उनसे कहा कि इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट विद अस, इफ़ यू वांट टू वर्क विद आवर टीम, देन यू कैन कम. तो कुछ ने मना किया और उसके बाद फिर एट द एंड 3 या 4 लोग हमारे टीम में और आ गए. तो हमें काम तो पता था क्या करना है, कैसे करना है. और जब और लोग आपके टीम में आ जाते हैं, जब आप एक ग्रुप में काम करते हो, तो बहुत सारी आपको पर्सपेक्टिव मिलती हैं और फिर बहुत सारी और आइडियाज़ मिलते हैं. तो उस आइडिया में जो है वो और 3-4 दिमाग लगे, तो वो आइडिया और उभर के बाहर आया. और जो 9वें दिन वो प्रोजेक्ट 30% पे था, वो 10वें दिन हमें खुद नहीं पता चला कि 24 घंटे के अंदर में पूरा 100% कंप्लीट हो गया. और एट द एंड जब एग्जीबिशन का टाइम आया, एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ, गेस्ट वर गिविंग द स्कोर टू ऑल द मॉडल्स, एंड व्हेन द टाइम केम टू अनाउंस द विनर्स, देन लकीली वी गॉट सेकंड प्राइज़. और मुझे आज तक नहीं पता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर कैसे. वी वर इन सीनियर ग्रुप, वी ऑल वर आवर 13 और 14 सीनियर ग्रुप यानी कि 10th. तो हम उनसे compete कर रहे थे एंड वी गॉट सेकंड प्राइज इन दैट एग्जीबिशन. वी ऑल वर कन्फ्यूज्ड हाउ इट हैपेंड. जब विनर अनाउंस्ड हुआ तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि वी वर वेरी लेट, वी वर नॉट सो मच कंप्लीट. वो भी अंदर से, बाहर से मॉडल पूरा कंप्लीट था, बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू द स्टेज टू टेक द प्राइज़, क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि हम इतना लेट काम स्टार्ट किया था और इतना लेट हम काम कंप्लीट किए थे. सो द थिंग आई वॉन्ट टू गिव यू कि द पावर ऑफ टीम वर्क. टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है ना कि जो काम आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो एक टीम मिल करके इन अ मोमेंट कंप्लीट हो सकता है. हाँ, ये भी है कि किसी एक प्रोजेक्ट के फेलियर में टीम वर्क बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. वो क्यों? क्योंकि उनके टीममेट्स के विज़न जो है ना वो मैच नहीं करते हैं, उनके आइडियाज़, उनके पर्सपेक्टिव जो है मैच नहीं करते हैं. उनको एक अच्छा लीडर नहीं मिलता है जो सारे टीममेट्स को एक डायरेक्शन में भगा सके, एक डायरेक्शन में लीड कर सके. उन सारों के पर्सपेक्टिव को किसी एक कॉमन पर्सपेक्टिव से कनेक्ट किया जाए और फिर किसी एक गोल पर, किसी एक विजन पर सारे लोग मिलकर के काम करें. तो या टीम वर्क जो है वो किसी एक काम के सक्सेस होने की भी एक फैक्टर है और किसी एक काम के फेलियर होने की भी फैक्टर है. बट कॉमन है कि टीम वर्क. अगर आपके पास सही टीम है, अगर आपके टीममेट्स के विजन अलाइंड हैं, देन यू कैन कन्कर एवरी वॉर. आप जितने लाइक माइंडेड पीपल से आप कनेक्ट होगे और जितने लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप काम करोगे, आपकी काम उतनी इफ़िशिएंटली कंप्लीट होगी
और उतनी चांसेस हैं उस काम के ग्रो होने के। सो कीप इट इन माइंड। सो आई वॉन्ट टू गिव यू सम हाईलाइटेड पॉइंट्स अबाउट टीम वर्क, कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जो है आप डीमोटिवेट नहीं होगे। आप देखे होगे कि जब आप अकेले काम करते हो तो आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, बहुत जल्दी सेटबैक्स से आप डर जाते हो और उसके बाद फिर एक छोटे से मिस्टेक से, एक छोटी सी फेलियर से जो है आप बैठ जाते हो। बट आप टीम में अगर काम करोगे ना, तो अगर कोई एक बंदा डीमोटिवेट होता है तो उसके पास बाकी 4 बंदे हैं जो उसको मोटिवेट कर सकते हैं दोबारा से। कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार्दर देन गो विद अ टीम, देन वॉक विद अ टीम। डोंट बी सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप पर्सन जिसे लगता है कि वो सारे काम खुद ही कर सकते हैं। आप बिजनेस माइंडेड पीपल के साथ रहो और उसके बाद फिर उनके पर्सपेक्टिव को देखो कि वो एक काम को जो है ना स्प्लिट करके बहुत सारे लोगों के साथ करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्किल आती हैं। पहली बात तो मैनेजमेंट, दूसरी बात फिर लीडरशिप स्किल, और किसी एक टीम के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप सारे काम जो है वो खुद ही अच्छे से कर सकते हो, देन इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वर्क विद अ टीम। आप जो है वही काम जो खुद करते हो वो काम किसी और से नहीं करवा सकते हो। पहले मैं भी ऐसा ही था। आई थॉट कि मैं इस काम को सबसे अच्छे से कर सकता हूँ और मेरा जो करने का अंदाज़ है वो अंदाज़ किसी का नहीं है। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट आई रियलाइज्ड व्हेन यू आर विद अ टीम यू कैन डू एवरीथिंग वेरी इफिशिएंटली। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि हाउ यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड टीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस टीम का लीडर कौन है, उसको लीड कौन कर रहा है, क्योंकि ना वही जो है वो नए नए टीममेट्स को, उसके विजन को जो है, वो जो टीम की विजन है उससे जोड़ता है और गोल सेट करता है पूरे टीम की कि व्हाट यू हैव टू डू टुगेदर। आपको चीज़ों को ना एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से। आप जो विजन खुद देख रहे हो वो विजन आप किसी और को दिखा दो, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो उसी डायरेक्शन में किसी और को भी दिखा दो वही चीज़, देन यू कैन लीड अ टीम। एंड द सेकंड थिंग, गोल सेटिंग ऑफ अ टीम, कि वेयर यू वांट दैट टीम टू गो, किस डायरेक्शन में वो टीम जाना चाहती है, उसका गोल क्या है, उसकी एक कलेक्टिव कॉमन गोल क्या है। उसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं ना कभी कभी कि टीम की गोल अलग है और फिर पार्टिकुलर टीममेट्स की ना गोल अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइन द गोल ऑफ टीम एंड द टीममेट्स। आप उनको ना कोई एक रीज़न दे दो कि वो टीम में मिलकर के काम करें। उनकी पर्सनल विजन को, उनके पर्सनल पर्पस को टीम के पर्पस से कनेक्ट कर दो। कोई ऐसा कॉमन पॉइंट निकालो कि सारे टीममेट्स जो है ना उनके पास एक वजह बन जाए कि वो टीम के साथ काम करें मिल करके। एंड देन ऑल्सो यू कैन ऐड कि अप्रिशिएट टीममेट्स। इफ़ यू आर अ लीडर देन यू नीड टू अप्रिशिएट योर टीममेट्स टाइम टू टाइम, क्योंकि आप जितना उनको अपलिफ्ट करोगे वो उतनी अच्छे काम करेंगे, वो उतने ही अच्छे रिटर्न्स देंगे आपको। और आप उनको जितना डिमोटिवेट करोगे, आप उनको जितने ही ताना मारोगे, वो उतने ही उनका प्रोडक्टिविटी लेवल लो होते जाएगा और फिर वो उतने ही कम काम करेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाइल मेकिंग अ टीम एंड वाइल वर्किंग विद अ टीम। टीम वर्क के बहुत फ़ायदे हैं एंड आई नो यू नो एवरीथिंग। द ओनली थिंग यू लैक इज़ कि आप एबल नहीं हो टीम के साथ काम करने। आप समझते हो कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर द ओनली वन हु नो एवरीथिंग। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लो। आपको लगता है कि कोई एक काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, नहीं, कोई एक आदमी जो है वो उस काम को आपसे 10 गुना अच्छे से कर सकता है। ठीक है, सो ऑलवेज बिलीव इन योर टीममेट्स। एंड जब आप कोई अपनी पर्सपेक्टिव को किसी और इंसान के पर्सपेक्टिव से जोड़ देते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा उसे भी अगर सोचने पे मजबूर कर देते हो ना, तो वो आपके टीम में बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और फिर तब आप जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद अ टीम एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक पार्ट इन टीम वर्क। आपको जब भी मौका मिले, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन यू कैन टेक पार्ट इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स इन योर स्कूल, ग्रुप डिस्कशंस। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि हाउ टीम वर्क और कितना मज़ा आता है टीम के साथ काम करने में। यू विल फील कि आप हमेशा मोटिवेटेड हो। ठीक है, आप जब ग्रुप पे डिस्कस करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करोगे, आप अपने आइडियाज़ को शेयर करोगे, फिर उसमें जब एक लीडर जो है वो उस आइडियाज़ को मिला करके एक्सिक्यूट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, देन यू विल फील अमेज्ड। तो बस इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर स्टिल हेयर then drop a comment कि how you like the information, how you like the perspective, and if you want to add something more then you can also add in the comment section. I will appreciate your opinion and thoughts. Till then, take care, have a good day.